तो इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन बात कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के जहन में आता होगा कि इन्वेस्टमेंट करने की राइट एज क्या है, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, स्टॉक्स में, गोल्ड में, इन सारी चीज़ों में अपन को कब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। तो नॉर्मली जो ये होता है कि जैसे जैसे अपन अपन डिग्री कंप्लीट करते हैं, अपनी एज ऑलमोस्ट 22-23 तो हो ही जाती है। जब तक अपन काम करना स्टार्ट करते हैं तो जनरली अपन 25 की एज में मोस्ट ऑफ द लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 25 की एज है वो राइट एज है जहाँ पे आपको सेविंग स्टार्ट करनी देनी चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर जो भी अपन फंड्स का अपन बात की वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए? मुझे क्या लगता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपने जो भी डिग्री की है, आपने जो भी स्किल आपके पास में है ऑलरेडी, जिस स्किल को आप परस्यू कर रहे हो या फिर जिस स्किल के अंदर आप कैरियर बनाना चाह रहे हो, सबसे पहले आपको आपकी लाइफ के 10 साल तक, अगर आप 25 हो तो आपको 35 तक, अगर आप 35 हो तो आपको 45 तक आपकी इनकम का एटलीस्ट 20% जो हिस्सा है वो आपका किसी सेविंग इन्वेस्टमेंट की बजाय आपकी स्किल के ऊपर जाना चाहिए। बेहतर है कि आप उस अपनी जो भी स्किल आप सीखना चाहते हो उस एज के अंदर आप स्किल सीखो आप, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसा आपके पास में, जो भी पैसा आप अपनी स्किल पे लगाते हो, जो भी आप नई स्किल आप बनाते हो, खुद को एक्सलेंट करते हो, जो ऑलरेडी जो भी आप पैशन परस्यू कर रहे हो उसमें अगर आप खुद को बेहतर करते हो तो आपको अगर इन्वेस्टिंग अगर आपने की है तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिल सकता है कि 30% आपकी इनकम के अंदर ग्रोथ हो सकता है। लेकिन अगर आपने वही पैसा आपने अपने खुद के ऊपर लगाया, खुद को बेहतर करने में लगाया, आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, आपने जो भी स्किल सीखते हो उसको आपने एडवांस वे से सीखा, या फिर आप जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपका पैशन है उसके बारे में आपने कुछ सीखा, तो अपने ऊपर आपने अगर पैसा लगाया तो हो सकता है कि वो आप बेसिकली आपको रिजल्ट दे, वो 1000 गुना आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहला सीक्रेट का जो फॉर्मूला है, जो मैंने किया, जो आपको करना चाहिए कि जितनी भी आपकी इनकम आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली कैपेबल है आपको हैंडल करने के लिए, तो आपको सेविंग करने की, किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतर होगा कि जो भी पैसा, जो भी मंथली इनकम आप कमा रहे हो या फिर ईयरली जो भी पैसा आप कमा रहे हो, वो आप ऑनलाइन कोर्सेज आप खरीद सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, किसी का मेंटरशिप आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, किसी का इनर सर्कल प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी आपको लगता है कि जो भी इस फील्ड के अंदर टॉप कैटेगरी का कोई बंदा है उसका प्रोग्राम ज्वाइन करके आप अपनी स्किल को बेहतर बना सकते हो। तो सबसे बेहतर यही है कि एक, अगर आप यूथ हो, अपनी लाइफ के अंदर आपके बच्चे नहीं है, या फिर अगर बच्चे हैं तो भी आप कुछ परसेंट अपनी इनकम का अपने खुद को बेहतर करने के लिए कुछ स्किल सीखने में आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कंप्लीटली, अगर आप यूथ हो तो आपको जितनी भी आपकी इनकम है वो पैसा आपको खुद को ग्रूम करने में, खुद को बेहतर बनाने में आपको लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी पैसा अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो वो बेसिकली आपको 1000 गुना हो सकता है कि आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन आप वही पैसा अगर आप अपने सेविंग फंड के अंदर आप डालते हो, उसकी एफडी कराते हो और खुद के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो हार्डली वो 2-5% ग्रोथ कर सकता है, आपको दे सकता है, लेकिन वो आपको डायमंड बनने में आपकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर पैसा आप अपने खुद के ऊपर लगाते हो, नई नई चीज़ें सीखने में, स्किल बिल्डिंग करने में, खुद को ग्रूम करने में, खुद के फिजिक में, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो भी सारी चीज़ें हैं ये मिल के आपको कुछ अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करें। क्योंकि डॉट से आप कभी भी आप फ्यूचर में कनेक्ट नहीं कर सकते, डॉट्स आप हमेशा पास्ट में कनेक्ट करते हो कि मेरी लाइफ में ये हुआ और उसके कारण मुझे ये बेनिफिट बेसिकली मिला। तो सबसे पहला इन्वेस्टिंग का जो फंडामेंटल रूल है वो, जो भी आपकी एज है, अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एज मच एज यू कैन जो भी पैसा आपके पास में है वो अपनी एजुकेशन में, अपनी स्किल के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आप और बेहतर पर्सन बन सके। अगर आप डिजिटल मार्केट है और बेहतर डिजिटल मार्केटर बन सके, आप अगर टीचर है तो आप और अच्छे टीचर बन सके, अगर आप एथलीट है तो आप और एथलीट बन सके। तो इन सारी चीज़ों में बेसिकली आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड बॉन्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि आप गोल्ड बॉन्ड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप पैसा रियल एस्टेट में कर सकते हो, हो सकता है कि वो कोई लूट के ले जाए, हो सकता है कि आपके भाइयों का झगड़ा हो के वो डिवाइड हो जाए वो पोर्शन, हो सकता है कि कोई आपसे छीन के लेके जाए। लेकिन आप जो पैसा आपके खुद के अंदर अपनी एजुकेशन में आप जो इन्वेस्ट करते हो वो पैसा आपके हमेशा अपने पास में रहता है। आई थिंक संस्कृत में एक श्लोक भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कौन सा श्लोक है, जिसमें कुछ ऐसे कहा गया था कि बाकी दुनिया की जो भी सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली कोई भी ले सकता है। अगर ज़मीन प्रॉपर्टी है तो बंटवारा उसका कर सकता है,
कोई आपके पास में धन है तो कोई लुटेरा आपसे लूट के ले जा सकता है, लेकिन जो पैसा आप अपने एजुकेशन में, अपने खुद को ग्रूम करने में, अपन खुद को स्किल बनाने में लगाते हो, वो जिंदगी भर आपके साथ में रहता है। सो थैंक यू सो मच।